400 का गैस सिलेंडर महंगा लगता था, आज 1000 पर खामोशी क्यों है? 2014 में रुपया गिरा तो इज्जत गिरती थी, तो क्या आज इज्जत बढ़ रही है? ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। यह सवाल पूछने वाले ही गायब हो गए। सोचिए, आज बात करेंगे देश की अर्थव्यवस्था की और उन दावों की जो कभी चुनावी मंचों से गूंजते थे। साल 2014, जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस वक्त डॉलर के मुकाबले रुपया लगभग 54 पर था और गिरते रुपए को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर जमकर निशाना साधा गया था। याद कीजिए वो बयान, जब रुपया गिरता है तो सिर्फ मुद्रा नहीं, देश के प्रधानमंत्री की इज्जत भी गिरती है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। उस समय रसोई गैस का सिलेंडर करीब 400 रुपए में मिल रहा था और महंगाई को लेकर सड़कों से लेकर संसद तक हंगामा था। लेकिन आज वही गैस सिलेंडर 1000 रुपए के करीब पहुंच चुका है। तो सवाल उठता है, क्या महंगाई खत्म हुई या सिर्फ मुद्दे बदल गए? क्या वो आवाजें जो कभी महंगाई पर गरजती थीं, आज खामोश हो गई हैं? डॉलर के मुकाबले रुपया आज और कमजोर दिखाई देता है, लेकिन क्या इसके साथ जवाबदेही भी कमजोर हो गई है? कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद पेट्रोल और गैस की कीमतों में फिर उछाल आ सकता है। तो क्या आम जनता एक बार फिर महंगाई की मार झेलने को मजबूर होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश की जनता को इन सवालों के जवाब मिलेंगे या फिर ये सवाल भी चुनावी शोर में कहीं दब जाएंगे? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं।